Hello friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss डॉक्टर वेथर्स न्यू मेथड। देखिए फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने ऑडियो लिंगुअल मेथड को डिस्कस किया था। एक बार हम उसको थोरोली रिवाइज करके और फिर पढ़ते हैं आज का डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। देखिए फ्रेंड्स, ऑडियो लिंगुअल मेथड को और किस नाम से जाना जाता है तो आर्मी मेथड के नाम से जाना जाता है। द ऑडियोलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग हैड इट्स ओरिजिन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी ऑडियोलिंगुअल मेथड या आर्मी मेथड की जो उत्पत्ति हुई वो कब हुई तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई। और तभी से इसको आर्मी मेथड और न्यू मेथड के नाम से जाना जाता था और इसका नाम बाद में ऑडियोलिंगुअल मेथड कर दिया गया। इट गिव्स एम्फेसिस टू ईयर ट्रेनिंग पर्टिकुलरली फॉर स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी। यानी अगर आपको भाषा दक्षता से बोलनी है तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी, यानी ईयर ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है या ईयर ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा होती है किसमें, ऑडियो लिंगुअल मेथड में। बिकॉज स्ट्रक्चर्स रटवाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स ही सिखाए जाते हैं। ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है ये किस पर बेस्ड है तो ऑडियो लिंगुअल मेथड बीएफ स्किनर की बिहेवियरिस्ट थियोरी पर बेस्ड है, जिस जो किस पर बिलीव करती है, जो बिलीव करती है कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू हम लर्नर्स को लैंग्वेज इजीली सिखा सकते हैं। बीएफ स्किनर की थियोरी है या आइडियोलॉजी है, क्या है बिहेवियरिस्ट आइडियोलॉजी, उसी के आधार पर इस ऑडियो लिंगुअल मेथड का निर्माण किया गया। और इसका तात्पर्य ये है कि रीइंफोर्समेंट के थ्रू आप लर्नर को इंग्लिश लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज जो है वो इजी वे में सिखा सकते हैं। द टीचिंग यूनिट ऑफ ए अलम इज ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। यानी लर्नर को कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स डायलॉग की तरह याद करवाए जाते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंस इज गिवन टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ALM या ऑडियो लिंगुअल मेथड में जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है किसको दिया जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को, यानी सही उच्चारण पर दिया जाता है। द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज बेस्ड ऑन मेमोराइजेशन ऑफ डायलॉग्स। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वो डायलॉग्स के मेमोराइजेशन या डायलॉग के याद करने पर बेस है कि यानी आपको अगर किसी से बातचीत करनी तो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आपको बात करनी है तो वो टॉपिक लेकर कुछ डायलॉग्स बना दिए गए और फिर उनको लर्न करने के लिए सोल्जर्स को कहा गया। यही आर्मी में इस मेथड का यूज किया गया तो उनके लिए पर्टिकुलर डायलॉग जैसा भी उनका एनवायरनमेंट था उससे रिलेटेड बनाकर उनको स्ट्रक्चर्स याद करने के लिए दिए गए। तो फिर आगे धीरे धीरे ALM में ऐसा ही होता गया कि पर्टिकुलर डायलॉग्स आप लर्नर को लर्न करवा दो तो वो किस में आ जाता है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में। यानी इसमें डायलॉग्स को मेमोराइज करवाया जाता है या रटवाया जाता है। ALM demands memorization of structures based dialogues। इन ALM यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड में डिजायर्ड गोल जो होता है वो क्या होता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है। द ALM forbids द यूज ऑफ स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज। यानी ALM या ऑडियो लिंगुअल मेथड में नेटिव लैंग्वेज या मदर टंग का यूज बिल्कुल मना होता है, उसका यूज नहीं किया जाता है, यानी मातृभाषा का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। ALM फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। ALM जो है किस पर फोकस करता है तो स्ट्रक्चर और फॉर्म पर करता है, मोर देन मीनिंग एंड ग्रामर। यानी अर्थ और ग्रामर से भी ज़्यादा स्ट्रक्चर पर फोकस करता है। यानी अगर आपका अर्थ जैसा भी निकल रहा है वैसा ठीक है, ग्रामेटिकल आपका स्ट्रक्चर ठीक है तो ठीक है, लेकिन जिस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं वो स्ट्रक्चर्स आपके द्वारा सही और एक्यूरेट बोले जाने चाहिए। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इज द गोल। ALM में मेन गोल क्या होता है तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है, यानी भाषाई दक्षता होती है। यानी आप भाषा में क्या हो जाओ, दक्ष हो जाओ, उसको प्रोफिशिएंट बन जाओ अपनी लैंग्वेज लर्न करने में। एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी ऑडियो लिंगुअल मेथड में एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी ग्रामेटिकल एरर कम होनी चाहिए, यानी जो भी स्ट्रक्चर्स आपको दिए जाते हैं वो एकदम शुद्ध होने चाहिए। The teacher pays attention to pronunciation, intonation and fluency। टीचर जो है pronunciation, intonation और fluency पर ध्यान देता है। करेक्शन वर्क इज डन डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। यानी लर्नर द्वारा कोई भी गलती अगर कर दी जाती है तो उसमें जो करेक्शन है वो प्रत्यक्ष रूप से और तुरंत करवाया जाता है। तो ये कल हमने देखा था ऑडियो लिंगुअल मेथड।
देखिए, अगर आपको इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है कि ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है सक्सेसफुल कन्वर्सेशन करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। और ये ईयर ट्रेनिंग पर स्ट्रेस देता है, लिसनिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। टीचर्स यूज मैनी टेक्निक्स फॉर लिसनिंग एक्टिविटीज, और जो अध्यापक होते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड को सिखाने वाले, वो कई सारी टेक्निक्स का इसमें यूज करते हैं। और ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है कैसी अप्रोच होती है, तो टीचर सेंटर्ड होती है, बिकॉज टीचर के द्वारा लर्नर को इसमें स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं और उनको लर्न करने को कहा जाता है, फिर वापस भी टीचर ही उनसे पूछता है। तो ये था हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड। लेट्स डिस्कस नाउ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है ना कि मैं प्रीवियस रिवाइज करवा के आपका टाइम खराब करती हूँ, तो आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं और जहाँ से हमारा न्यू मेथड स्टार्ट होता है वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। बट आई थिंक रिवीजन बेटर होता है, इससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट में हम प्रीवियस रिवाइज कर लेते हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वैसे हम करते भी नहीं है पर्सनली। Let's discuss Dr. West's new method. Co-founder of this method is Dr. Michael P. West. देखिए, जो डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड है, ये इसके प्रोफाउंडर कौन है, तो डॉक्टर माइकल पी वेस्ट है। अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड डॉक्टर माइकल पी वेस्ट का जान लेते हैं कि ये कौन थे। तो डॉक्टर वेस्ट मेथड के जो प्रोफाउंडर डॉक्टर माइकल पी वेस्ट हैं, देखिए फ्रेंड्स, ये ढाका यूनिवर्सिटी के टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के क्या थे, टीचर थे वहाँ के। तो इनको लगा कि अब तक जो भी शिक्षण विधियाँ हैं वो अपने आप में पूरी नहीं है इंडियन लोगों के लिए। ढाका बंगाल के क्या थे ये, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे या वहाँ के अध्यापक थे। तो इन्होंने महसूस किया कि जो भी शिक्षण विधियाँ अब तक की है वो अपने आप में इंडियन लोगों के लिए परफेक्ट नहीं है। तो इन्होंने अपना खुद का मेथड दिया और उन्होंने उस मेथड का नाम अपने खुद के नाम पर ही रख दिया। इनका नाम था डॉक्टर माइकल पी वेस्ट। तो इन्होंने अपने ही नाम पर इस मेथड को रख दिया डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। और इन्होंने अपने मेथड में क्या क्या बताया वो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इन्होंने ये मेथड बनाया इसलिए था क्योंकि इनको लगा कि जो हम इंडियन हैं वो आसानी से अपनी लैंग्वेज में अपने बात को रख नहीं पाते हैं। तो इन्होंने कुछ सिद्धांत देकर इस मेथड को यूज़फुल बनाने की कोशिश की। तो पढ़ते हैं आगे। डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड या डॉक्टर वेस्ट मेथड इज बेस्ड ऑन टू मेजर पॉइंट्स और कंसिडरेशन। डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है ये 2 पॉइंट्स पर या 2 मान्यताओं पर आधारित है। तो ये मान्यताएं जो है कोई भी अपनी पर्सनल मान्यता नहीं है। डॉक्टर पी वेस्ट का ये ऐसा मानना था कि जो मेरा मेथड है वो कैसा होना चाहिए, तो उनका जो मेथड है वो यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावाद पर आधारित है। नेक्स्ट इन्होंने बात कही कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन, यानी लर्नर जो है उनको क्या समझाना चाहिए हमें, तो अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग उनमें होना चाहिए। अब देखिए यूटिलिटेरियन कैसे, इन्होंने देखो डॉक्टर वेस्ट ने 2 चीज़ें बताई कि मेरा जो मेथड होगा या जो न्यू मेथड होगा मेरा वो कैसा होगा, यूटिलिटेरियन यानी उपयोगिता की दृष्टि पर आधारित होगा। यानी मेरे मेथड के द्वारा अगर लर्नर को लैंग्वेज सिखाई जाएगी तो उसमें उपयोगिता होनी चाहिए। लर्नर अगर अपने सब्जेक्ट का या टारगेट लैंग्वेज का अध्ययन करता है तो उसमें उपयोगिता होनी चाहिए ताकि वो दूसरों की बात बात को इजीली समझ पाए। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग के लिए अपनी भाषा को किस तरह यूज किया जाए, एक साधन के रूप में यूज किया जाए। देखिए इसमें लिखा है इंग्लिश शुड बी स्टडीड फ्रॉम यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अगर आप लर्नर को इंग्लिश भाषा सिखा रहे हो तो वो उपयोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाओ। यानी लर्नर को भाषा इस तरह से सिखाओ कि वो अपने जीवन में उसको यूज कर पाए। यूटिलिटेरियन यानी होता है उपयोगिता। तो आप इसी दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण से अगर लर्नर को आप इंग्लिश सिखा रहे हो तो इस दृष्टिकोण से सिखाओ ताकि वो भाषा को अपने जीवन में उपयोग कर पाए। उपयोगिता के आधार पर लर्नर को भाषा सिखाओ। किसका कहना है ऐसा, तो डॉक्टर माइकल पी वेस्ट का।
नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बात की कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी हमें लर्नर में इंग्लिश भाषा के थ्रू ही इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए और कोऑपरेशन और सहयोग भी उनमें होना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट क्या कहता है, ये पॉइंट कहता है कि इट शुड बी स्टडीड एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अगर आप लर्नर को भाषा का अध्ययन करवा रहे हो तो एज एन इम्पोर्टेंट मीन्स, तो ये एक अच्छा या महत्वपूर्ण साधन होना चाहिए ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझ का एंड कोऑपरेशन और सहयोग के लिए इसको एक साधन के रूप में यूज किया जाना चाहिए। यानी हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इससे हम अंतर्राष्ट्रीय जो भी समझ है और सहयोग है उसके लिए एक साधन के रूप में इसे यूज करें। क्यों करें? वाई? तो बिकॉज इंडियन लैंग्वेजेस आर अनडेवलप्ड, क्योंकि जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं वो पूरी विकसित नहीं है या अविकसित है, एंड हैंस अनसुटेबल फॉर दिस पर्पज, और इस उद्देश्य के लिए ये क्या है, अनुपयुक्त है यानी सूटेबल नहीं है। देखिए इनका कहना है कि जो भारतीय भाषाएं हमारी ये पूरी तरह डेवलप नहीं है, जो हमारे इंडियन लैंग्वेजेज है इनको अदर कंट्री के लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए या अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए और सहयोग के लिए अंग्रेजी भाषा को एज ए मीन यानी एज ए साधन यूज करना चाहिए। तो और इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज को हमें लर्नर्स को सिखानी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडियन लैंग्वेजेस परफेक्ट नहीं है ये काम करने में। क्या अंतर्राष्ट्रीय समझ और सहयोग के लिए, सहयोग करने के लिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी होगी। बट इसका मेन सिद्धांत यही है कि डॉक्टर माइकल पी वेस्ट का जो उद्देश्य था वो किस पर जोर देना था, यूटिलिटेरियन पर यानी उपयोगितावाद पर। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं हम इसमें। दिस मेथड गिव्स एम्फेसिस ऑन रीडिंग स्किल। डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है वो किस पर एम्फेसिस करता है, तो रीडिंग स्किल पर जोर देता है। इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू द टेक्स्ट बुक्स एंड रीडर्स। डॉक्टर वेस्ट का जो मेथड है ये टेक्स्ट बुक और रीडर्स को महत्व देता है, यानी किताबें इसमें होनी चाहिए और रीडर जो देखिए इन्होंने बुक्स भी बनाई थी कैसी, रैपिड रीडर वगैरह। तो ये कहते हैं कि जो मेरा मेथड है या डॉक्टर वेस्ट का न्यू मेथड है ये किस किस पर इम्पोर्टेंस देता है, टेक्स्ट बुक्स और रीडर्स पर। दिस मेथड गिव्स द इम्पोर्टेंस टू द फंक्शनल ग्रामर यानी इनफॉर्मल ग्रामर। डॉक्टर माइकल पी वेस्ट का न्यू मेथड जो है ये फंक्शनल ग्रामर पर या इनफॉर्मल ग्रामर पर क्या करता है, इम्पोर्टेंस देता है। यानी अगर आप लर्नर को इंग्लिश लैंग्वेज सिखा रहे हो तो इनफॉर्मल वे में ही भी सिखा सकते हो। ये इनडायरेक्ट मेथड की तरह है, इसमें भी मदर टंग का यूज बहुत कम किया जाता है, किया ही नहीं जाता है। और ये इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ग्रामर जो है कैसे सिखाई जाती है, इनफॉर्मल या फंक्शनल वे में सिखाई जाती है। यानी भाषा को बोलते बोलते ही, भाषा को यूज़ में लेते लेते ही आप उनको ग्रामर सिखाओगे। ग्रामर सिखाने के लिए आपके पास कोई भी अलग से टेक्स्ट बुक ग्रामर की नहीं होगी। भाषा सीखते सीखते आप उसी में से उनको ग्रामर सिखाओगे, यानी इनफॉर्मल वे में या फंक्शनल रूप में ही सिखाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज अलाउड। डॉक्टर माइकल पी वेस्ट के जो मेथड है इसमें मातृभाषा का न्यायोचित प्रयोग क्या होता है, अलाउ होता है। यानी आप थोड़ा बहुत मदर टंग का यूज करके भाषा सिखा सकते हैं। डॉक्टर वेस्ट लेड मोर एम्फोसिस ऑन साइलेंट रीडिंग रादर देन ऑन ओरल रीडिंग। डॉक्टर वेस्ट जो है देखिए ओरल रीडिंग यानी मौखिक रूप से आप जो बोल बोल कर लर्नर को लर्न करवाते हो उससे ज़्यादा ये साइलेंट रीडिंग पर एम्फेसिस करते हैं या जोर देते हैं। डॉक्टर वेस्ट जो है ओरल रीडिंग की बजाय किस पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो साइलेंट रीडिंग पर जोर देते हैं कि लर्नर को साइलेंट रीडिंग करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्टर वेस्ट सेड दैट रीडिंग वोकेबलरी मस्ट बी बिगर देन स्पीच वोकेबलरी। अब देखिए डॉक्टर वेस्ट ने कहा है कि जो आप बोलकर वोकेबलरी याद करते हो या जो स्पीच वोकेबलरी है वो बिगर देन किससे है, रीडिंग वोकेबलरी मस्ट होनी चाहिए।
रीडिंग वोकेबलरी मस्ट बी बिगर देन, यानी हमारी जो रीडिंग वोकेबलरी है वो ज़्यादा होनी चाहिए देन किसके, स्पीच वोकेबलरी के। डॉक्टर वेस्ट ने कहा है कि रीडिंग वोकेबलरी बिगर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए, स्पीच वोकेबलरी से। अब देखिए इसके लिए उन्होंने कुछ वर्ड्स की काउंटिंग भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि मिनिमम देखिए उन्होंने कहा था कि 1158 वर्ड्स, कितने, 1158 वर्ड्स इन द स्पीच वोकेबलरी। 1158 वर्ड्स किस में होंगे, स्पीच वोकेबलरी में। एटलीस्ट 5000 वर्ड्स इन द रीडिंग वोकेबलरी, जबकि जो हमारी रीडिंग वोकेबलरी है इसमें कितने शब्द बताए उन्होंने, तो 5000, और ये उन्होंने फिक्स ही बताए। तो हो गए ना, स्पीच वोकेबलरी से रीडिंग वोकेबलरी बिगर होनी चाहिए, बिगर होगी या बड़ी होगी। और रीडिंग वोकेबलरी में उन्होंने 5000 वर्ड्स बताए और स्पीच वोकेबलरी में 1158 वर्ड्स उन्होंने बताए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। इसमें मेन यही है कि किसके द्वारा मेथड दिया गया। सबसे मेजर पॉइंट है कि उन्होंने किस चीज़ पर बल दिया, तो उन्होंने यूटिलिटेरियन यानी उपयोगितावाद पर बल दिया। ये याद रखिएगा इसमें कि ये रीडिंग स्किल पर एम्फेसिस करता है। किस पर एम्फेसिस करता है, देखिए मेन जो है वो बता रही हूँ। रीडिंग स्किल पर एम्फेसिस करता है। टेक्स्ट बुक और रीडर्स इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें ग्रामर को फंक्शनल रूप में या इनफॉर्मल वे में सिखाया जाता है। मदर टंग का थोड़ा बहुत यूज इसमें जायज़ होता है। और इसमें ओरल रीडिंग की बजाय किस पर ध्यान दिया जाता है, साइलेंट रीडिंग पर। और स्पीच वोकेबलरी से ज़्यादा बड़ी कौन सी होगी इसमें, तो रीडिंग वोकेबलरी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स वी हैव कंप्लीटेड दिस मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि सभी को इसका बेनिफिट्स मिल सके। अब हमारे छोटे छोटे 2-3 मेथड या अप्रोच और बचे हैं, तो उनको हम 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारी ग्रामर की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम मुझे भी नहीं मिल पाता है, तो ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में सब कुछ पढ़ा दूँ। अब टीचिंग मेथड्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद हम ग्रामर और लिटरेचर पर फोकस करेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स। और वोकेबलरी के लिए आप टेंशन नहीं कीजिएगा, मैंने ईडियम्स पढ़ाई हुई है 40 वीडियोज़ में, तो आप एक बार 1-1 मिनट की शॉर्ट की वीडियो है उनको ज़रूर देख लें। और उनको फ्रेंड्स देखें ही नहीं, आप नोट डाउन करें। देखिए जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। मैं कितना ही पढ़ा दूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, कितनी ही ट्रिक मैं यूज कर लूँ, लेकिन जब तक आप खुद अपना कॉपी पर पेन नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स आप क्या करें, जो भी ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स मैंने अभी तक पढ़ाई है उन सभी को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन खुद करें और उनके खुद एग्जाम्पल बनाना सीखें। कुछ ईडियम्स के वीडियो है तो उसमें तो मैंने खुद ने भी एग्जाम्पल बनाकर आपको बताएं, फिर आगे आप खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर्स। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।